मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, एक ऐसी खबर हम आपके सामने लेके आए हैं कि जिसे देखने के बाद आप किसी भी तरीके से खुद को रिएक्ट करने से नहीं रोक पाएंगे। गोदी मीडिया ने नंगई होने के भी अपने उस पायदान को गिराकर फर्स्ट कौन ज्यादा गिर सकता है इसमें होड़ शुरू कर दी है। टर्की की और सीरिया से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखने की हिम्मत हम अब तक नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन आपको बता दें कि 16,000 से ज्यादा लोग अब तक वो जनाजा देख चुके हैं। 16,000 से ज्यादा जनाजे तुर्की और सीरिया देख चुका है, लेकिन उन सब के बीच में मीडिया उस जनाजे पे पूरी तरह से मोदी 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 कहने पर आमादा हो चुका है। आज तक के तमाम एंकर खुद को पूरी तरीके से नंगा होकर सिर्फ और सिर्फ उस जनाजे पर मोदी मोदी के पोस्टर लगाकर तैयार खड़ा है उस पर नाचने के लिए। दोस्तों, कितनी घिनौनी बात है कि जिस तरह से वहां से वीडियो सामने आ रहे हैं उसे देखने की हिम्मत शायद ही कोई इंसान जुटा पाए। और उस खबर के साथ जो वीडियो सामने आ रहे हैं, फिर चाहे दो मुहा का बच्चा हो, कोई इंसान हो, कोई भी हो जो वहां पर इफेक्ट ना हुआ हो, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भूकंप में 16,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन गोदी मीडिया टीआरपी के लिए संवेदनाओं का पूरी तरह से कत्ल कर देना चाहता है। वो नंगा होकर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की खेल में आगे बढ़ जाना चाहता है और मोदी को हीरो बनाने के लिए हर प्रोपेगेंडा को सामने रख अपनी नंगई सामने रखना चाहता है। स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरीके से तुर्की में मोदी मोदी की गूंज को लेकर तमाम एंकर एपिसोड्स पर एपिसोड्स किए जा रहे हैं, शोज पे शोज किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो सामने रखे जा रहे हैं कि भारत ने पूरी तरह से आगे आकर तुर्की की मदद की है। किसी भी प्राकृतिक आपदा में पूरी दुनिया जिसके साथ वो होता है उसकी मदद की जाती है, लेकिन गोदी मीडिया, चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया इतना नीचे गिर गया है कि उस नीचे गिरने में भी कौन फर्स्ट आएगा उसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। अफसोस तो इस बात का है दोस्तों कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ मोदी की छवि को संभालने के लिए तुर्की में मोदी मोदी के गूंज को लेकर एपिसोड्स पर एपिसोड्स दिखा रहा है और तुर्की से अपनी करीबियां जताकर भारत की आवाम के दिमाग में ये भरना चाहता है कि किस तरीके से मोदी की वजह से तुर्की को मदद हो रही है। दोस्तों, लेकिन उसी के साथ हम एक और खबर आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि मदद करने वाला कभी शोर नहीं मचाता, मदद करने वाला कभी तुर्की में मोदी मोदी की गूंज के नारे नहीं लगाता, मदद करने वाला खामोशी से मदद करता है और बिना क्रेडिट लिए साथ खड़ा रहता है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब से ही एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि जब तुर्की में जलजले की खबर सामने आई तो सीरिया और तुर्की के लिए वहां की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने एक अकाउंट ओपन किया और अरब में रहने वाले तमाम रेजिडेंट से ये अपील की कि आप इनके अंदर तुर्की और सीरिया के लिए डोनेशन दें। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कुछ ही घंटों में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें डोनेट किया और अब आपको ज्यादा हैरानी इस बात की होगी कि उसी कुछ घंटे में 75 मिलियन रियाल्स उसमें जमा हुए। अगर अमेरिकी डॉलर के हिसाब से हम आपको बताएं तो करीब 20 मिलियन डॉलर्स कुछ ही घंटों में जमा हो गए और तुर्की और सीरिया की मदद के लिए रवाना कर दिए गए बिना कोई पोस्टर लगाए कि यहाँ पर सऊदी अरब में हो रही है वहां के प्रिंस की वाह वाह और या फिर सऊदी की गूंज से ही तुर्की की जान बची है। तो यही वो सच्चाई है दोस्तों जिससे ये पता चलता है कि चाहे आप कितना ही नंगा होकर नंगाई कर लें, लेकिन मदद करने वाला खाली साथ खड़ा होता है, मदद करता है और खामोशी से चला जाता है। वो कहते हैं ना कि खाली चना बाझे घना, तो ये वही वाली बात है कि
मीडिया के पास करने को कुछ नहीं है, क्योंकि अडानी से तो सवाल पूछे नहीं जा सकते, अदानी पर सवाल नहीं पूछे जा सकते। और सदन में भी जिस तरीके से भाषण दिया गया उसके बाद भी ये क्लियर हो गया कि अडानी को लेकर तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा, लेकिन तुर्की में किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की छवि को बेहतर बनाना है, इसको लेकर मीडिया ने अपना पूरा काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये मीडिया नंगाई दिखाने में इस बात से भी पीछे नहीं हटा है कि ये बताना तो याद है कि पाकिस्तान में किस तरीके से शहबाज शरीफ की थू-थू हो रही है तुर्की के मामले में। लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि ट्रोलर्स को लेकर उनका क्या कहा गया है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है तुर्की जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उधर से जब मुंह पर मना कर दिया गया तो तुर्की ने कहा कि वहां आने की जरूरत नहीं है, वहां बचाव का काम में वो लोग बिजी हैं, जबकि ये बात सही है। और उसी को लेकर भारतीय मीडिया ये पूरी तरह से साफ कह रहा है कि वो पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो गई है, इंटरनेशनली बेइज्जती हुई है, जिसके चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन हमारे मीडिया ये बताना भूल गया कि इस सेंसिटिव मुद्दे में किस तरीके से तुर्की के हालात है। आपको ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि तुर्की की अगर बात करें तो भूकंप की त्रासदी से अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 2,500 से ज्यादा दुमुहे बच्चे हैं। और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें तमाम दुनिया के लोग टर्की और सीरिया की मदद करने के लिए तमाम तरीके की आर्थिक सहायता के साथ साथ तमाम मदद भेज रहे हैं। और सबसे पहले मदद भेजने वाला अगर कोई देश सामने आया तो अरब ने कुछ घंटों में ही $20 मिलियन वहां पहुंचा दिए और लगातार उसकी मदद की जा रही है। भारत ने भी तुर्की की मदद करने के लिए एक ऐलान किया और भारत से लगातार मदद सामने जा रही है। और ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर किसी के भी साथ अगर आपदा होती है, किसी भी देश के साथ, तो तमाम मुल्क सामने आकर इमरजेंसी के तौर पर इस तरह की मदद की जाती है। ये बेसिक ह्यूमैनिटी ग्राउंड है। लेकिन मीडिया जिस तरह से नंगा होकर मोदी 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 के नारे लगाना चाहता है, ये पूरी तरह से शर्मनाक है। और इस शर्मनाक पर हम जैसे भारतीयों को भी शर्म आती है कि हर तरह से टीआरपी के गेम में इमेज बनाना किस तरीके से देखा जा रहा है, इस पर शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जनाजों पर टीआरपी के नाम पर संवेदना मार चुकी इस घटिया मीडिया पर सवाल उठते रहेंगे कि चाहे आप कितना ही गूंज के नाम पर तमाम चीजें करते रहें, लेकिन हकीकत यही है कि 16,000 से ज्यादा जनाजे तुर्की देख चुका है और लगातार मौत के वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद तुर्की खामोशी से अपने लोगों की मदद कर रहा है। और उस मदद के बीच में ये जो अवसर का पूरा प्रकरण गोदी मीडिया देख रहा है, उस पे धिक्कार है दोस्तों। और ये धिक्कार इसलिए नहीं है कि गोदी मीडिया का रीच बड़ा है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। और उस इंसानियत पे किस तरीके से आप संवेदनों को ताक पर रख के गोद में बैठकर गोदीगिरी करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लोगों तक सच्चाई पहुंचाइए कि गोदी मीडिया कितने घिनौने ढंग से जनाजों पर टीआरपी की राजनीति खेल रहा है। शुक्रिया।